हेलो एंड अस्सलाम वालेकुम, आई एम योर शेफ शाइना शुमाइल एंड यू आर वाचिंग कुकिंग विद शाइना। आप देख रहे हैं कुकिंग विद शाइना और आज यहाँ बन रही हैं बहुत ही मज़ेदार सी रेसिपीज़ बन रही हैं। आज 2 रेसिपीज़ बन रही हैं। सबसे पहले तो यहाँ पर आज बन रहा है बलूची टिक्का और साथ साथ सेकंड रेसिपी बन रही है यहाँ पे चीकू का मिल्क शेक, क्योंकि चीकू का सीज़न है। जो सीजनल फ्रूट्स होते हैं उनको ज़रूर यूटिलाइज़ करना चाहिए और ज़रूर उन्हें इस्तेमाल करना चाहिए, अपनी डाइट में जो है उसे शामिल करना चाहिए। आ जाते हैं इंग्रेडिएंट्स की तरफ। और बलूची टिक्के कढ़ाई के जो इंग्रेडिएंट्स हैं वो यहाँ पर मेरे पास मौजूद हैं। और यहाँ मैंने लिया है 600 ग्राम मेरे पास जो है वो चिकन मौजूद है और ये लेग एंड थाई का पार्ट है। इसके मैंने एक पार्ट के 3 पीसेस करवाए, यानी कि फुल जो पार्ट होता है लेग एंड थाई का उसके टोटल 6 पीस करवाने हैं आपने। तो इस तरह से इसकी पीसेस देख लें आप, ये इसके पीसेस हैं। इसके अलावा बलूची टिक्का जो होता है वो बहुत सिंपल बनता है और इसके अंदर ज़्यादा इंग्रेडिएंट्स नहीं होते, बहुत कम इंग्रेडिएंट्स में बन जाता है। तो इसके जो ड्राई इंग्रेडिएंट्स है वो यहाँ पर मैं आपको बता दूँ। सबसे पहले तो यहाँ पर मेरे पास है ये क्रश चिली, कुटी हुई लाल मिर्च मेरे पास जो मौजूद है वो है 1 टेबल स्पून। 2 टेबल स्पून मेरे पास साबुत धनिया मौजूद है। ज़ीरा 1 टेबल स्पून मौजूद है। गरम मसाला पाउडर 1.5 टेबल स्पून मौजूद है। और जो है वो कढ़ाई का जो मसाला होता है जो पैकेट्स में आप लोगों को मिलता है तो वो यहाँ पर मैंने लिया है 1 टेबल स्पून। सूखी मेथी है 1 टीस्पून। चाट मसाला 1 टेबल स्पून। चिकन पाउडर 1 टेबल स्पून। सॉल्ट यहाँ पर आप अपने टेस्ट के हिसाब से इस्तेमाल करेंगे, वैसे थोड़ा कम ही कीजिएगा क्योंकि चाट मसाले में भी सॉल्ट है, चिकन पाउडर में भी सॉल्ट है और कढ़ाई मसाले में भी सॉल्ट है। इसके अलावा गार्लिक है मेरे पास, ये चॉप करके मैं इसके अंदर इस्तेमाल करूँगी। और यहाँ पर मेरे पास चिकन मौजूद है। धनिया हम टॉप गार्निशिंग में यूज़ करेंगे। लेमन का हम फ्रेश लेमन का जूस इसके अंदर ऐड करेंगे और साथ साथ ये इस तरह से मेरे पास हरी मिर्चें मौजूद हैं। ये हो गए बलूची टिक्का कढ़ाई के इंग्रेडिएंट्स। यहाँ पर कढ़ाई इसे कह सकते हैं आप, लेकिन अगर कहा जाए तो इसको टिक्का ही कहेंगे, बलूची टिक्का ही कहेंगे, क्योंकि हम इसमें टमाटर ऐड नहीं कर रहे, दही ऐड नहीं कर रहे। बिल्कुल ड्राई सी ये बनती है लेकिन बहुत मज़ेदार बनती है। तो ये थे हमारे आज के इंग्रेडिएंट्स। और चीकू के मिल्क शेक के क्या इंग्रेडिएंट्स हैं तो वो इंग्रेडिएंट्स भी मैं आपको बता दूंगी जब मैं बना रही होंगी। अभी हम इसको स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले मुझे क्या करना है, मुझे रोस्ट करना है साबुत धनिया को। तो यहाँ पर मैं इसी पैन में बना रही हूँ, इसी वॉक में बना रही हूँ और इसी में ही मैं रोस्ट कर रही हूँ। तो यहाँ मेरे पास जो है वो 2 टेबल स्पून सूखा धनिया है साबुत वाला, तो ये मैं यहाँ पर ऐड कर रही हूँ। इसको हमने रोस्ट करना है। थोड़ा सा ये रोस्ट हो जाएगा, उसके बाद इसी के अंदर हम ज़ीरा शामिल करेंगे और फिर हम ज़ीरे को भी रोस्ट करेंगे। रोस्टिंग जो होती है ना उससे बहुत अच्छा फ्लेवर आ जाता है, खुशबू बहुत अच्छी आती है रोस्टिंग से। और कोशिश यही किया करें कि मसालों को रोस्ट करके इस्तेमाल करें तो बहुत अच्छा सा फ्लेवर आता है। और हाथ से अगर आप मसालों को कूटें तो उसका एक अलग फ्लेवर होता है और मिट्टी के बर्तनों में बनाएं तो उसका एक अलग फ्लेवर होता है। तो ये होती हैं थोड़ी सी टिप्स होती हैं। अच्छा, इनको मैं यहाँ से हटा रही हूँ थोड़ा सा ताकि मुझे स्पेस रिक्वायर्ड है। टोंग ले ली है मैंने यहाँ पर। चलें जी, ये रोस्ट होना स्टार्ट हो गया, थोड़ी सी मुझे खुशबू आ रही है। बिल्कुल। अच्छा जी, ज़ीरा मैंने शामिल कर दिया है इसमें क्योंकि ज़ीरा बहुत जल्दी हो जाता है रोस्ट। ये देखिए, बस ये हम इसे इस तरह से रोस्ट करेंगे। मैं वुडन स्पून भी ले लेती हूँ इसको। ये देखें, ये हमने इसको रोस्ट करा। रोस्ट करके मैंने इसी को ना इसी वुडन स्पून से, ये देखें, इसको फ्लेम पे से हटा लेंगे। और ये देखें, ये यहाँ से मैं इसको ब्रेक कर रही हूँ। बस दरदरा करना है हमने इसको, बारीक पाउडर नहीं करना। तो जब रोस्ट हुआ होता है तो बहुत आसानी से जो है ना वो ये क्रश हो जाता है। चलें जी, ये यहाँ पर हो गया। इसको हम इस बाउल में डाल देंगे, ठीक है जी। अच्छा जी, हमने इस बाउल में इसको डाल दिया है। अब हमें क्या करना है, इसमें बाकी के जो मसाले हैं वो हमें ऐड करने हैं। तो यहाँ पर मैं उन बाकी के मसालों में ऐड कर रही हूँ। क्रश चिली हमने इसमें ऐड करी है। गरम मसाला पाउडर मैंने इसमें ऐड किया है। 1.5 टेबल स्पून गरम मसाला पाउडर था, 1 टेबल स्पून क्रश चिली थी। कढ़ाई मसाला 1 टेबल स्पून यहाँ पर मैंने लिया है। चिकन पाउडर 1 टेबल स्पून। चाट मसाला 1 टेबल स्पून और सूखी मेथी थोड़ी सी अभी और थोड़ी सी लास्ट में, ये हमने मसाले के अंदर ऐड कर दी।
अच्छा, आप इस मसाले को बना के स्टोर भी कर सकते हैं। तो ये यहाँ पर बलोची टिक्का कढ़ाई का फ्रेश मसाला बिल्कुल रेडी हो गया है। हमने बस इसमें थोड़ा सा सॉल्ट ऐड करना है। सॉल्ट अराउंड मैंने 1 टीस्पून इसके अंदर ऐड किया है, क्योंकि आपको बताया था कि इन सारी चीज़ों में सॉल्ट होता है। तो ये देखें, ये हमारा बन गया है बलोची टिक्का कढ़ाई मसाला, और बहुत कम स्टेप में ये देखें रेडी हो गया है। अच्छा जी, अब हमने क्या करना है, अब आ जाते हैं हम अपनी बाकी की कुकिंग की तरफ। सूखी मेथी और सॉल्ट मैं यहाँ रहने दूंगी, बाकी तमाम चीज़ें मैं यहाँ से हटा रही हूँ। चलें जी, अब आ जाते हैं हम इसकी तरफ। ये जो वॉक था मेरे पास, इसमें मैंने डाला है, और यहाँ पर मैं ऑयल ऐड कर रही हूँ। तकरीबन मैं 1.5 कप ऑयल ऐड करूँगी, क्योंकि मुझे इस ऑयल में जो है फ्राई करना है। और जो इसका एक्सेस ऑयल होगा, एक्स्ट्रा ऑयल होगा, वो हम बाद में निकाल लेंगे। तो कढ़ाइयों में यही होता है कि थोड़ा सा ऑयल, आपने ऑयल का लेवल थोड़ा सा ज़्यादा रखना होता है। और ये वाला जो ऑयल होता है जो हम इसमें निकाल लेते हैं, इसको ज़ाया नहीं करते। इसको आप स्ट्रेन करके आप इसको फ्राइंग का ऑयल बना सकते हैं, या आप इसको जो है वो खानों में इस्तेमाल कर सकते हैं, कुछ इशू नहीं होता है। तो इसको ज़ाया नहीं कीजिएगा प्लीज़। चलिए, ये यहाँ पर आ गए हैं हम, गरम हो गया है ऑयल, और अब हम इसमें ये फ्राई कर रहे हैं चिकन के पीसेस को डाल के। मेन पार्ट इसका फ्राइंग होती है। चलेंगे, ये हमने डाल दिया है इसको, अब ये फ्राई हो रहा है। जब तक ये फ्राई हो रहा है, मुझे करना है गार्लिक चॉप, तो मैं गार्लिक चॉप कर लेती हूँ। गार्लिक चॉप की तरफ आ जाते हैं। इसको एक साइड से फ्राई होने देंगे, फिर उसके बाद इसको टर्न करेंगे। इसमें जिंजर भी डालते हैं लोग, लेकिन मुझे गार्लिक का ज़्यादा इसमें फ्लेवर अच्छा लगता है, तो मैं इसमें जिंजर ऐड नहीं करती। इफ़ अगर आप चाहते हैं तो आप जिंजर ऐड कर सकते हैं, ऑप्शनल है। चलेंगे, अब क्या करेंगे, हम इसको फाइनली चॉप कर लेंगे। अच्छा, इसको थोड़ा सा मैं अच्छी तरह, ताकि ये चलें जी, गार्लिक यहाँ पर चॉप हो गया है, और अब हम क्या करेंगे, इसके पीसेस को टर्न कर लेंगे। ये देखें, एक तरफ से अच्छे से गोल्डन फ्राई हो गए हैं, और इसी तरह हमें दूसरी तरफ से भी इसको फ्राई करना है बहुत अच्छे से। गार्लिक चॉप हो गया, लेमन हम इसके अंदर जूस ऐड करेंगे। इसकी फ्राइंग टाइम जो है वो इम्पॉर्टेंट होती है। और इसके साथ ही साथ मैं आपको बता दूं कि वीनस HTV का यूट्यूब चैनल भी है, तो जो रेसिपीज़ आपकी मिस हो चुकी हैं, जो मैं यहाँ बना चुकी हूँ, तो अगर आप चाहते हैं वो रेसिपीज़ देखना, तो आपने क्या करना है, सिर्फ यूट्यूब चैनल पे जाना है,
और या तो वीनस एचडी के यूट्यूब चैनल पे चले जाएं, नहीं तो आप कुकिंग विद शाहीना वीनस लिखें तो सारी मेरी रेसिपीज़ आ जाएंगी जो आप लोगों से मिस हो चुकी हैं। आप वहाँ जाकर मेरी ये रेसिपीज़ भी देख सकते हैं। और इसी के साथ ही साथ जो है वो एयर हमारा अब एंड हो रहा है और आपको पता है कि बस एयर एंडिंग में 1 से 2 दिन ही रह गए हैं, उसके बाद इंशाल्लाह नया साल शुरू होगा। तो नए साल में फिर ये है कि हम डिफरेंट रेसिपीज़ यहाँ पर बना रहे होंगे। रेसिपीज़ को कुछ इस तरह डिफरेंट करेंगे कि बेकिंग ऐड करेंगे हम, क्योंकि बेकिंग की रेसिपीज़ अभी थोड़ी सी कम मैंने यहाँ बनाई हैं, लेकिन मेरी कोशिश है कि अब जो है ना वो बेकिंग की रेसिपीज़, मार्बल केक्स वगैरह यहाँ पर बनाए जाएँ और इंशाल्लाह फिर वेरी सून मैंने वो बनाने। थोड़ा सा ख्याल से क्योंकि उसमें पानी होता है। इसके 4 साइडेड से जो है हमें इसको फ्राई करना है। जब मैं इसको फ्राई कर लूँगी तो इसका एक्स्ट्रा जो ऑयल होगा वो मैं निकाल लूँगी और इसका एक्स्ट्रा ऑयल निकालने के बाद फिर मैं इसके अंदर मसालों को ऐड करूँगी और मसालों को ऐड करके थोड़ा सा पानी भी ऐड करूँगी ताकि चिकन बहुत अच्छे से टेंडर हो जाए। तो इस प्रोसेस से हम इसको गुजारेंगे। अच्छा जी, गार्लिक तो मैंने चॉप कर लिया था, मुझे कोरिएंडर भी चॉप करना है, तो कोरिएंडर को चॉप कर लेते हैं। चलें जी, कोरिएंडर को हम यहाँ चॉप कर लेंगे। फुल फाइन हमने जो है ना कोरिएंडर को चॉप करना है। मैं इसको अभी मज़ीद फाइन कर लूँगी। साथ साथ ग्रीन चिलीज़ भी हमने इसके अंदर ऐड करनी है, तो ये यहाँ पर ग्रीन चिलीज़ मौजूद है। थोड़े से इसमें चटर पटर टाइप का होता है ये, लेकिन इसको फ्राई करना है तो आप इसी तरह करेंगे, क्या करें। आप देखें मैं कितने दूर दूर से बिल्कुल केयरफुली कर रही हूँ, तो प्लीज़ इन चीज़ों का ख्याल रखा करें। अच्छा जी, ये कोरिएंडर जो है हमने इसमें बिल्कुल बारीक हमने इसको चॉप करना है। चलें जी, अब हम क्या करेंगे, इसका एक्स्ट्रा ऑयल जो है वो हम निकाल लेंगे। तो ये 1 कप या ग्लास मैंने ले लिया है, उसमें मैं इसका एक्स्ट्रा ऑयल निकाल रही हूँ। ये देखें, और बिल्कुल थोड़ा सा हम इसके अंदर तकरीबन आधा ऑयल निकाल लेंगे। ये देखें, ये मैंने थोड़ा सा ऑयल इसके अंदर छोड़ा है। ठीक है, थोड़ा सा मैं इसको और कम कर लेती हूँ। ये ले, जस्ट 1/4 कप मैंने इसमें ऑयल छोड़ा है क्योंकि टिक्का थोड़ा ड्राई होता है। अच्छा जी, इसके साथ ही साथ जो है वो टाइम ब्रेक का भी आ गया है और मैं इसको यहीं पर छोड़ रही हूँ, या इसको उसके बाद जो है, बल्कि मैं इसको कर लेती हूँ थोड़ा सा 2 मिनट बस। मैंने क्या करना है, इसमें ये जो मसाला मैंने तैयार करा हुआ था, ये 2 टेबल स्पून इसमें ऐड करना है, 1 एंड देन 2 टेबल स्पून ऐड करके इसको हमने करना है मिक्स। साथ साथ मैंने डाल देनी है ये ग्रीन चिलीज़ जो हमारे पास मौजूद है, ये इसके अंदर ऐड कर देनी है। ठीक है जी, ये ऐड करके इसको हमने फ्राई करना है। जब तक मैं इसको फ्राई करती हूँ, जब तक टाइम है एक ब्रेक का, आपने कहीं नहीं जाना। ब्रेक के बाद हमें यहीं से ज्वाइन करना है, सो डोंट गो एनीवेयर, वी विल बी राइट बैक आफ्टर अ शॉर्ट ब्रेक।
वेलकम बैक टू अवर ब्रेक एंड अ वेरी गुड इवनिंग। और ब्रेक से आ चुके हैं हम वापस और मैंने इसमें जो आपके सामने काम किया था बिल्कुल सेम वही काम किया है। अब हमने इसके मसाले को और हमने इसकी हरी मिर्चों को डाल के फ्राई किया है। और ये देखें आप, अब मैंने क्या करना है, हरी मिर्चें फटने का ख़तरा होता है लेकिन आपने क्या करना है, इसको थोड़ा दूर रह के अब हम इसमें गार्लिक ऐड करेंगे क्योंकि मैंने हरी मिर्चों में कट नहीं लगाया। अब मैं इसमें पानी डाल दूँगी तो फिर हरी मिर्चें फटने का ख़तरा नहीं होता है। गार्लिक को हम फ्राई करेंगे थोड़ा दूर दूर से, केयरफुली आपने ये डिश बनानी है। ये देखिए, ये हमने इसमें गार्लिक को भी फ्राई कर लिया है। अब चलें जी, अब हम इसको पानी डाल के तकरीबन 1/4 कप पानी डाल के इसको कुक करेंगे ताकि ये अच्छे से टेंडर हो जाए। और इसका पानी पूरा आपने एब्जॉर्ब कर लेना है, इसके अंदर बिल्कुल भी पानी नहीं रहे, यानी कि ये पानी हमने इसी के अंदर एब्जॉर्ब कर लेना है। चलें जी, जब तक ये बन रहा है। अच्छा, हमें इसमें लास्ट में क्या क्या ऐड करना है, हमें इसमें लास्ट में ये बाकी का मसाला, फ्रेश कोरिएंडर और लेमन जूस ऐड करके हम इसको निकाल लेंगे। अच्छा जी, ये यहाँ पर हो गया है। अब हम आज ना अपनी सेकंड रेसिपी की तरफ और सेकंड रेसिपी की तरफ चलते हैं क्योंकि इसका काम अभी ये है कि हमें इसका पानी एब्जॉर्ब करना है। तो यहाँ से मैं थोड़ी सी ये चीज़ें हटा दूँ क्योंकि मीठा है, तो ऐसा ना हो कि थोड़ा सा ये बोर्ड मैं इसी तरह हटा रही हूँ और इसी तरह मैं बोर्ड ये यहाँ पर अगेन ले आऊँगी। चलें जी, अब हम बना रहे हैं मिल्क शेक बना रहे हैं। कौन सा मिल्क शेक बना रहे हैं हम? मिल्क शेक बना रहे हैं यहाँ पर चीकू का मिल्क शेक बना रहे हैं। तो यहाँ पर जो है वो मेरे पास 250 ml यानी कि 1 पाव दूध मौजूद है, साथ साथ शुगर है मेरे पास और मेरे पास चीकू मौजूद है। तो ये हैं आज के इंग्रेडिएंट्स और साथ साथ मुझे आइस चाहिए होगी तो आइस मैं ले लेती हूँ। अच्छा, इसको इसी तरह बस हमें इसका जितना भी पानी है ये सारा का सारा हमें बिल्कुल ख़त्म करना है इसका। अच्छा जी, इसका जो पानी है वो आपको मैंने बता दिया कि आपने अब्जॉर्ब करना है। आइस ले लेती हूँ मैं और ये है मेरे पास आइस मौजूद है। सबसे पहले तो हमें क्या करना है, हमें चीकू को डीसीडेट करना है। पील हुए में यहाँ पर इसको मैं डीसीडेट करूँगी फोक की मदद से। इसको आप इस तरह से खोल लें और जो सीड्स वगैरह हैं इसको ये देखें फोक से ही आप इसे इस तरह से कर लें क्योंकि ये तो ब्लेंड हो जाएंगे। और इतने अच्छे सीजनल आ रहे हैं, फ्रूट आ रहा है ये चीकू, बहुत अच्छा, बिल्कुल मीठा और बिल्कुल जो है वो पका हुआ जिसे कहेंगे हम, तो बहुत अच्छा आ रहा है। ये देखिए, ये इस तरह से हम इसी प्लेट में इसको हम कर रहे हैं, ठीक है। और ये यहाँ पर मैंने चलें जी, ये बहुत सिंपल है, देखें कितने इंग्रेडिएंट्स कितने कम हैं इसके। चलें जी, ये हमने इसमें कर लिया है और अब मैं क्या कर रही हूँ, साथ साथ आपको बताती जा रही हूँ और अपना काम जो है वो मैं कंटिन्यू करती जा रही हूँ। सबसे पहले जो है वो मैं ये चीकू डाल के इसको ब्लेंड करूँगी। ठीक है जी, ये मैंने चीकू ऐड कर दिए हैं, इसमें पील हुए थे, डीसीडेट करके ऐड करें। साथ साथ मैंने इसमें क्या ऐड करना है, मैंने इसमें ऐड करनी है शुगर। इसको भी देख लेते हैं थोड़ा सा, अभी इसमें टाइम है, इसको टर्न करेंगे हम एंड दैट्स इट। शुगर हम इसके अंदर ऐड करेंगे, आप अपने हिसाब से ऐड कर सकते हैं।
लेकिन मैं इसमें ऐड कर रही हूँ क्योंकि चीकू वैसे ही बहुत मीठे होते हैं, तो मैं इसमें 3 टेबल स्पून शुगर ऐड कर रही हूँ। 1 2 3 टेबल स्पून मैंने इसमें शुगर ऐड करी है। मिल्क ऐड करने का क्या प्रोसेस है, थोड़ा सा मिल्क ऐड करेंगे, बहुत ज़्यादा नहीं, और इसको करेंगे पहले ब्लेंड। तकरीबन मैंने इसमें आप देख सकते हैं कि कितना कम मैंने इसके अंदर मिल्क ऐड करा है। अगर टेबल स्पून की बात करेंगे तो 5 टेबल स्पून। अब हम इसको मिक्स कर लेंगे अच्छी तरह, एक प्यूरी पेस्ट सा बना लेंगे इसका। अच्छा जी, अब हमने क्या करना है, थोड़ा सा ये जो पेस्ट है ये मैं निकाल रही हूँ, और निकाल के मैं ये ग्लासों में थोड़ा थोड़ा सा 1 टेबल स्पून ऐड कर रही हूँ। ये जस्ट मैंने फॉर द प्रेजेंटेशन पर्पस ये मैंने ऐड करा है इसमें, दैट्स इट। अच्छा, इसको भी देख लेते हैं हम। पानी इसमें बहुत जल्दी एब्जॉर्ब होना शुरू हो गया है और ये फुली टेंडर भी हो रहा है। चलें जी, अब हमने क्या, अच्छा इसको मैं थोड़ा साइड कर दूं, ऐसा ना हो कि ये जल जाए हम शेक बनाने के दौरान, तो मैंने इसको थोड़ा सा हीट पे से हटा दिया है। अब मैं इसके अंदर ऐड करूंगी मिल्क, बाकी का सारा मिल्क। शुगर आप चाहें जो है वो इसके अंदर ऐड, सॉरी बर्फ जो है आइस आप चाहें तो इसके अंदर ऐड कर लें, चाहे तो ऊपर से डाल लें। थोड़ा सा हम इसमें पानी ऐड करेंगे, बहुत कम, लाइक 1/4 कप। वन फोर्थ कप मैंने इसमें पानी ऐड किया क्योंकि मौसम ठंडा है, तो आइस जो है वो मैंने इसके अंदर नहीं शामिल करी। अगर गर्मियाँ हों और मौसम एक्सेप्टेबल हो तो आप इसके अंदर भी शामिल करें, मैं सिर्फ ऊपर से आइस शामिल करूँगी। चलें जी, ये तो हो गया है तैयार, इसको कर लेते हैं, हम निकाल लेते हैं। अच्छा जी, अब मैंने क्या करना है, इसमें मैंने ऐड करनी है आइस को, उसके बाद जो है वो मैं यहाँ पर ऐड करूँगी ये अपना शेक जो हमने मिल्क शेक बनाया है। ठीक है जी, और ये हमने अब हम क्या कर रहे हैं, ये निकाल रहे हैं मिल्क शेक इसके अंदर। लुक एट द ब्यूटी ऑफ द कलर।
ये हो गया हमारा आज का मिल्क शेक, हो गया मज़ेदार सा तैयार। और आ जाते हैं हम अपनी कढ़ाई की तरफ। यहाँ से इसको हटाएंगे। अगर मैं अंदर भी बर्फ़ डाल देती, ऊपर भी बर्फ़ डाल देती तो बहुत ज़्यादा आइस हो जाती है और बहुत ज़्यादा ये ठंडा हो जाता। अब ये देखें, ये बिल्कुल मैंने वार्म बनाया है। और जो वो मैंने नीचे से चंक्स ऐड किया था ना, तो वो आप कलर देख सकते हैं कि नीचे नज़र आ रहा है। जो हमने चीकू के चंक्स जो पेस्ट बनाया था उसको ऐड करा है, तो वो ये देखें वो नज़र आ रहा है, वो बिल्कुल गायब नहीं हुआ। और जब हम उसको पीते जाएंगे तो अंदर से उसका फ्लेवर और आता जाएगा। तो ये छोटी सी एक टिप थी और ट्रिक थी, तो मैंने सोचा ये आप लोगों के साथ शेयर की जाए। आ जाते हैं अपनी कढ़ाई की तरफ। चलिए जी, इसका जितना मॉइस्चर था ऑलमोस्ट इसका सारा मॉइस्चर जो है वो एब्जॉर्ब्ड हो गया है। इसका जितना पानी था थोड़ा सा इसका और हम करेंगे और फिर हम इसमें बाकी का काम करेंगे जल्दी जल्दी से, झटपट से। चलें जी, झटपट से हमने क्या क्या करना है। अब पहले तो इसका मॉइस्चर हमें रिलीज़ करना है। गार्लिक की तो हमें नीड नहीं है। लेमन जूस हमें इसके अंदर ऐड करना होगा, तो लेमन को कट कर लेते हैं। इसको कर लेते हैं थोड़ा सा और फाइन। चलिए जी, ये हो गया। लेमन को स्लाइस कर लेंगे और बस आप इसमें चमचा चलाए जाएं ताकि मसाला जले नहीं, लगे नहीं। और हरी मिर्च देखें हमने बगैर कट करे डाली थी, फटी नहीं। उसका रीज़न क्या था, वो फ्राई हो गई अच्छी सी, हमने बहुत ध्यान से किया था। तो इस चीज़ को थोड़ा सा जहन में रखिएगा। अच्छा, जब तक इसका बाकी का मॉइस्चर मैं रिलीज़ कर रही हूँ, जब तक ले लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक। लेट्स टेक अ शॉर्ट ब्रेक। वेलकम बैक टू अवर ब्रेक एंड अ वेरी गुड इवनिंग। और ब्रेक से आ चुके हैं हम वापस। और यहाँ जो टिक्का बलोची टिक्का कढ़ाई बन रही है, इसका जितना पानी था सारा का सारा अब आपने क्या करना है, क्योंकि ये होता है ड्राई सा टिक्का, गरम गरम टिक्का आपने शीशे के बाउल में निकाल लें। ये देखें, ये आपने निकाला। और इसका जितना ऑयल था ना, हमें वो नहीं चाहिए, ठीक है। और इसका जो मसाला था ना, जो इसके अंदर रह रहा है, उसको रहने दें, ना निकालें उसको, ठीक है, क्योंकि वो थोड़ा सा बर्न भी हुआ है, तो उसको ना निकालें आप। जितना लगा हुआ आ रहा है वो उसकी ब्यूटी है, उसको लगा रहने दें। जो एक्स्ट्रा मसाला इसमें रह गया उसको ना निकालें। गरम गरम के अंदर हमने झटपट से क्या करना है, ये वाला मसाला, ये वाला 1 एंड देन 2 टेबल स्पून मोर, 2 टेबल स्पून मोर। उसके बाद क्या करेंगे हम, लेमन के जो ये सीड्स हैं इसको मैंने निकाला और फ्रेश लेमन जूस हम इसके अंदर ऐड करेंगे। कोशिश करा करें फ्रेश चीज़ें इस्तेमाल करें। ऐड फुल 1 लेमन जो है हम बड़ा लेंगे, पूरा इसके अंदर शामिल करेंगे। थोड़ी सी डिफरेंट रेसिपी थी ना, ये मज़ेदार सी, चटपटी सी ये। और ये जो है ना, इसके ऊपर ये हमने स्प्रिंगल किया। अब हमने क्या करना है, अब हमने इस मसाले को इसके अंदर मिक्स कर लेना है, ठीक है। तो ये देखेंगे इस तरह से मैं इसको मिक्स कर रही हूँ। तो अब ये हमारा तैयार हो गया है बलोची टिक्का। इसको कढ़ाई कह लें, टिक्का कह लें, इसको नान के साथ खाएं, इसको चावल के साथ खाएं, बहुत मज़े का बनता है, ठीक है जी। ये यहाँ पर हमारा पूरा तैयार हो गया है और अब हमने इसको निकाल लेना है। इसको मैं प्लेट में निकालूंगी और इसको किस तरह से हमने निकाल के सर्व करना है। ये
ये देखें बिल्कुल टिक्के की लुक आई है ना, ड्राई ड्राई सी। ये देखें, एक आध हरी मिर्च भी इसके साथ सेट करने में कोई प्रॉब्लम नहीं है। चलें जी, ये हमने निकाल लिया है बलोची टिक्का। इसको गार्निश करेंगे हम किसके साथ? ये देखें, ये इसकी ब्यूटी। और थोड़े से हम जो है वो स्लाइसेस रख देंगे। किसके स्लाइसेस रख देंगे? हम रख देंगे स्लाइसेस कुकम्बर के। बोर्ड को मैं क्लीन कर लेती हूँ। ये देखें, बोर्ड हो गया हमारा क्लीन। और यहाँ मैं कुकम्बर के कर देती हूँ थोड़े से स्लाइसेस, लेमन के स्लाइसेस कर देती हूँ। थोड़ा सा इसकी प्रेजेंटेशन ज़रा मज़ेदार सी हो जाएगी। ग्रिल करके रख सकते हैं आप लेमन को। ठीक है जी, ये हम यहाँ पर लेमन स्लाइसेस हमने रख दिए हैं और थोड़ा सा हम कुकम्बर के स्लाइसेस भी रखेंगे इसके अंदर। चलें जी, ये यहाँ पर हम रख देते हैं कुकम्बर स्लाइसेस और ये रख दिए हैं हमने लेमन स्लाइसेस। आई थिंक इट्स इनफ। और यहाँ से ये हटा देते हैं, इसको अच्छे से कर देते हैं प्रेजेंट। और हमारी अल्हम्दुलिल्लाह आज की दोनों रेसिपीज़ जो है वो बन गई है यहाँ पर, और बहुत ही सिंपल वे में बनी है। चलें जी, टेबल को थोड़ा सा क्लीन कर लेते हैं। जी तो जनाब, हमारी दोनों रेसिपीज़ बन गई यहाँ पर। बलूची टिक्का कढ़ाई और साथ साथ हमने बनाया है चीकू का मिल्क शेक। थोड़ा सा रिकैप कर देती हूँ कि बलूची टिक्का कढ़ाई में क्या इंग्रेडिएंट्स शामिल हुए थे। बहुत सिंपल इंग्रेडिएंट्स थे। सिर्फ हमने इसके अंदर 1 टेबलस्पून ज़ीरा, 2 टेबलस्पून साबुत धनिया, 1 टेबलस्पून कढ़ाई मसाला, गरम मसाला 1.5 टेबलस्पून, चिकन पाउडर 1 टीस्पून, सॉल्ट हमने इसके अंदर ऐड किया था, चाट मसाला 1 टेबलस्पून ऐड किया था, कस्तूरी मेथी हमने इसके अंदर ऐड करी थी। और ये तमाम चीज़ें हमने ऐड करी। सबसे पहले हमने ज़ीरा और जो साबुत धनिया होता है उसको रोस्ट कर लिया था। रोस्ट करके उसको मैंने हल्का सा दरदरा कर लिया था। बाकी तमाम मसाले मैंने उसके अंदर शामिल करके उसको एक मसाला तैयार कर लिया था। ऑयल लिया मैंने इसके अंदर, बहुत ज़्यादा ऑयल लिया था, 1.5 कप लिया था। उसमें मैंने चिकन को बहुत देर तक फ्राई करा। जब चिकन बहुत देर तक फ्राई हो गई तो मैंने उसके अंदर जो है वो चिकन को का जो मसाला था वो 2 टेबलस्पून डाल के फ्राई किया। साथ साथ मैंने हरी मिर्चें और गार्लिक डाल के फ्राई किया। तो हरी मिर्ची और गार्लिक डाल के फ्राई करने के बाद उसका जो ऑयल जो था वो मैंने पहले निकाल लिया था हाफ, जब मैंने मसाला डालने से पहले, वरना ऑयल बहुत ज़्यादा ख़राब हो जाता। उसके बाद ये तमाम मसाले हमने स्टेप बाय स्टेप डाले। उसके बाद मैंने इसमें पानी डाला और वो पानी बिल्कुल ही मैंने ड्राई कर लिया। और उसके बाद लास्ट में जो है वो जो ये ऑयल भी था, ये वाला सारा ऑयल भी हमने बिल्कुल वेस्ट कर दिया है, ज़ाया कर दिया है। इसको हमने इस्तेमाल नहीं करा। हमने इसको ड्राई सा जो है वो टिक्का निकाला। और जो लास्ट का स्टेप था बहुत इंपॉर्टेंट था, उसमें हमने क्या किया,
जो मसाला बचा हुआ था उसमें से मैंने 2 टेबल स्पून मोर मसाला ऐड करा और लेमन मैंने ऐड करके उसको अच्छे से मिक्स करा, ऊपर से कोरिएंडर डाला, देन हमने इसको डिश आउट कर लिया। तो आज की हमारी दोनों रेसिपीज़ हो गई कंप्लीट और इसके साथ ही मेरे जाने का हो गया है वक्त। इंशाल्लाह हम आपसे कल मिलेंगे एक नए दिन एक नई रेसिपी के साथ। जब तक के लिए आप मुझे और मेरी वीनस एच टीवी की टीम को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।